हाँ। देखो इज़ाबेला, जब मैंने तुम्हें पहली बार मिस्टर विल्सन की क्लास में देखा था तो मैं तभी समझ गया था कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। इज़ाबेला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ 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 बिल्कुल। मैं तुमसे शादी करूंगी। ठीक है। मुझे पता है ये कुछ ज़्यादा नहीं है, पर मैं अभी यही खरीद सकता हूँ। और मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये सब तुम्हारे घर करना पड़ रहा है। मेरा घर बहुत ज़्यादा ही छोटा है। नहीं, ये बहुत अच्छा है। सब कुछ ही बहुत अच्छा है। मुझे बहुत पसंद आया। और आई लव यू। आई लव यू टू। और हाँ, शादी के लिए तुम्हें कुछ साल रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऐसी शादी करना चाहता हूँ जैसी तुम चाहती हो, और वो काफ़ी महंगी होगी। जान, हमें इंतजार नहीं करना होगा। क्या? मेरे पास पहले से ही $10,000 हैं। रुको, तुम्हारे पास है? हाँ, मैं बचपन से ही अपनी शादी की तैयारी कर रही हूँ। मेरे पास पिंटरेस्ट बोर्ड और बाकी सब भी है। mariachi और पिंक फ्लावर्स, सारे दोस्त और घर वाले भी होंगे। हे भगवान, मुझे तो इसके बारे में सोच के बहुत खुशी हो रही है। हाँ? हो? मेरे घर वाले आ गए। मुझे जल्दी उन्हें सब बताना होगा। मॉम, डैड, कार्मेल, आपको पता है डैनियल ने क्या सब कुछ ठीक है? इसमें लिखा है कि वो स्टेज 2 पर है और हमें इसका इलाज जल्दी करना होगा। क्या इसका मतलब मेरे बाल झड़ जाएंगे? हाँ, कीमोथेरेपी के बाद अक्सर बाल झड़ जाते हैं। इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसके इलाज के लिए कितने पैसे लगेंगे? आपके इंश्योरेंस से काफी खर्चा बच जाएगा, पर मैंने अकाउंटिंग से बात की और मुझे पता लगा कि फिर भी डिडक्टिबल्स के $15,000 पे करने होंगे। $15,000? कम से कम कोई तो पेमेंट प्लान होगा, है ना? डिडक्टिबल्स के लिए तो नहीं। हॉस्पिटल की पॉलिसी के हिसाब से हमें इलाज से पहले ही पूरे पैसे चाहिए होते हैं। पर मैं आपको बात करने के लिए थोड़ा वक्त देती हूँ। मेरे पास पैसे हैं जो अपनी शादी के लिए जोड़ रही थी। बिल्कुल भी नहीं, तुम उन्हें नहीं खर्चोगी। क्यों नहीं? तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हें ठीक करने के लिए कुछ भी करूंगी। कार्मेन सही बोल रही है इज़ाबेला। तुम शुरू से ही अपनी शादी के बारे में बातें करती आई हो। हमारे बैंक में कितने पैसे हैं? मेरे ख्याल से 4,000, पर अगले हफ्ते किराया भी देना है। क्या हम क्रेडिट कार्ड पे कुछ पैसे ले सकते हैं? जब तुम्हारी गाड़ी टूटी थी तो तभी उसकी लिमिट खत्म हो गई थी। क्या तुम अपने बॉस से कुछ पैसे मांग सकते हो? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमने पहले भी पैसे मांगे थे। सुनो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वादा करती हूँ। मैं मरना नहीं चाहती। ऐसा मत कहो, तुम नहीं मरोगी। तुम मर नहीं सकती। तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी, जैसे कि हम बचपन से बात करते आए हैं। हमेशा एक साथ रहेंगे, है ना? हमेशा एक साथ। ओह हाँ, पिंकी, है ना जान? इज़ाबेला? हाँ, माफ करना, मैं ध्यान नहीं दे पा रही। हम क्या बात कर रहे थे? फ्लावर्स के बारे में। मैं उन्हें बता रहा था कि तुम्हें वाइट की जगह पिंक चाहिए। खैर, सबसे सस्ते कौन से हैं? ये दोनों एक जैसे ही हैं, पर वाइट फ्लावर्स आपको शायद $300 सस्ते पड़ेंगे। ठीक है, फिर हम वाइट करते हैं।
क्या? क्यों? पर मुझे लगा तुम्हें जितने तो हो सके मैं उतने पैसे बचाना चाहती हूँ, ताकि उससे जितने भी पैसे बचे मैं उन्हें अपनी बहन के इलाज में लगा सकूं। चलो अब रियाची बैंड्स के बारे में बात करते हैं। और उसका प्राइस शुरू होता है $1500 से। तो अगर हम वो नहीं चाहते। तुम्हें यकीन है? बेटा पर बेटा तुम्हारे डैड बाहर हैं, हमें कार्मेन को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। ओ नहीं, मैं भी आपके साथ आती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मॉम और डैड मेरे साथ ही हैं। तुम जो कर रही हो वो करो। वो जरूरी है। कार्मेन ठीक बोल रही है। फ्री होते ही हमें कॉल करना, ठीक है? अब हमें चलना चाहिए। चलो बेटा, लव यू टू। माफ करना कि तुम्हारी बहन ठीक नहीं है। आप बता सकते हैं कि कितने लोग आएंगे? मुझे पता है डैनियल ने बताया था कि आपको बड़ी शादी चाहिए और इसमें लोगों के हिसाब से ही चार्जेस होते हैं। हम छोटी शादी करेंगे, बस घर वाले ही। क्या तुम वो सब कुछ छोड़ रही हो जो तुम्हें चाहिए था? मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। मेरी बहन से ज्यादा जरूरी नहीं। कार्मेन की हालत और बिगड़ रही है। हमें इलाज अभी शुरू करना होगा, वरना शायद बहुत देर हो जाए। इसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम हैं। हम इलाज कैसे शुरू कर सकते हैं अगर हमारे पास पैसे ही नहीं हैं? थेरेसा, हम जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास जरूर कोई पेमेंट प्लान होना चाहिए, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा। थेरेसा, हमें कार्मेन के लिए हिम्मत रखनी होगी। हमें कुछ करना होगा। तुम भी थोड़ी हिम्मत रखो। क्या कोई रास्ता है जिससे हम कुछ पैसे देकर इलाज शुरू करवा सके? प्लीज कुछ तो बोलो। हमारे पास बस इतना ही है। ये हमारी बेटी है और हम इसे ठीक होता देखना चाहते हैं। अगर ये मैंने करना होता तो मैं जरूर कर लेती, पर बदकिस्मती से कुछ भी मेरे हाथों में नहीं है। और अगर मेरा इलाज ना हुआ तो क्या होगा? क्या तुम पक्का जानना चाहती हो? इसके बारे में बात करना आसान नहीं है, पर दरअसल होता ये है कि रुकिए, मैं पैसे लेकर आ गई हूँ, $13,000। और इससे पहले आप लोग मुझे कुछ भी कहें, मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती कार्मेन की इस हालत के बाद। तो मैंने डैनियल से बात की और हमने सोचा कि हम अभी शादी नहीं करेंगे। क्या? नहीं, तुम ये नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए शादी कितनी जरूरी है। शादी से ज्यादा तुम मेरे लिए खास हो। अगर शादी के वक्त मेरी बहन ही मेरे साथ नहीं है तो मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगी। पर कोई पर नहीं, शादी इंतजार कर सकती है, तुम नहीं। इसलिए अब कोई और बहस नहीं। लव यू इसाबेला। आई लव यू टू। डिनर तैयार है। ओह, आज तुम्हारे बाल ब्लॉन्ड है, मुझे पसंद आए। सब कुछ कैसा चल रहा है? खैर, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए 2 चीजें हैं। हाँ, वो क्या है? चलो बताओ भी उसे। मैं जरा रेस्टरूम होकर आती हूँ। बता दो उसे। पहले तो डॉक्टर के पास मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं और उन्होंने कहा कि मेरा कैंसर कम हो गया है। क्या? ये दुनिया की सबसे अच्छी खबर है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। पर रुको, मेरे पास एक और है। किसी और बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे यही सुनना था। नहीं, दूसरी चीज तो और भी अच्छी है। देखो, ये मेरे लिए है। नहीं, जितने मैंने दिए ये तो उससे भी ज्यादा है, और मैं तुमसे या मॉम डैड से ये पैसे नहीं ले सकती। ये हमारी तरफ से नहीं है।
खैर वैसे तो नहीं, तुम जानती हो ये पिछला साल मेरे लिए काफी मुश्किल रहा है, पर मुझे अकेला महसूस नहीं हुआ, कभी भी नहीं, क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ रहती थी। तुम मुझे हमेशा हंसाने के तरीके ढूंढती थी जब मैं उदास होती थी। तुम हर कदम पर मेरे साथ थी, बस पैसों के लिए नहीं, पर तुमने हमेशा मुझे हिम्मत दी जब मैं डर जाती थी। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा तुमने अपने बाल काट लिए ताकि मुझे बुरा ना लगे। मुझे नहीं पता मैं ये सब कैसे करती अगर तुम ना होती तो। तुम्हें हमेशा पता था क्या कहना है, पर जो चीज तुम्हें नहीं पता थी वो थी कि मैं इलाज के वक्त सब रिकॉर्ड कर रही थी। और तुमने जो सब मेरे लिए किया, अपनी शादी छोड़ी मेरा इलाज करवाने के लिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती थी। इसीलिए मैंने GoFundMe पे अपनी वीडियो डाली और सबको बताया कि तुमने क्या क्या किया। तो तुमने देखा, तुम्हारी कहानी वायरल हो गई और तुम जानती हो पूरी दुनिया ने बहुत ज्यादा डोनेट किया। तुम जैसी शादी चाहो वैसी कर सकती हो। मैंने अपनी शादी कैंसिल करके तुम्हें इसलिए पैसे नहीं दिए कि मुझे वापस कुछ मिले। मैंने बस इसलिए किया ताकि तुम खुश रहो। मुझे कुछ और बिल्कुल नहीं चाहिए। जानती हूँ और मैं अब ठीक हूँ, तो प्लीज ये ले लो। ठीक है, पर एक शर्त पर। मैं कैसी लग रही हूँ मॉम? तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। क्या तुम तैयार हो? हाँ, पर मेरी बहन कहाँ है? हे, मुझे माफ करना, मैं लेट हो गई। फ्लोरिस्ट ने बुके कहीं रख दिए थे। ये तुम्हारे लिए। तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। तुम मजाक कर रही हो? खुद को देखो, तुम ज्यादा सुंदर लग रही हो और तुम्हारे बाल भी। हे, क्या सब कुछ ठीक तो है? हाँ, पर अब सब बदल जाएगा क्योंकि तुम्हारी शादी हो रही है। चलो भी कार्मेन, ऐसा कुछ नहीं है। हम हमेशा साथ हैं, है ना? हमेशा साथ। ठीक है, अब तुम्हारी शादी करते हैं। हाँ, ठीक है, सही कहा।